मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। A few moments later. मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उसको, बुलाइए सदन में। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, कल दोपहर में अमित शाह लंबी लंबी फेंक रहे थे और शाम होते होते फिर संसद से गायब हो गए। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, मैंने तो पहले ही बोला था। किए हैं केवल गप्पेबाजी में शेर, बाकी असल जिंदगी में है गोबर का ढेर। यानी पिछले 20 दिनों से संसद चल रहा है। विपक्ष चंदा चोरी पे चर्चा करना चाहता है, जंतर मंतर पे चली लाठी और पैलेट गन पे चर्चा करना चाहता है, और ये देशवासियों की तरह विपक्षी नेताओं को भी उल्लू समझ रहे हैं और संसद में आने से ऐसे घबराते हैं जैसे कि अच्छे दिन। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इस साल इतना इन लोगों ने हक दिया है कि उसे लीप नहीं पा रहे हैं, इसीलिए 22 दिनों से संसद में मुंह छुपा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सिर्फ यही नहीं, जहां आजकल बीजेपी वालों की इतनी फटी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ इनके बिजली मंत्री और भी ज्यादा बकलोली करने पर उतारू हैं। देखेगा, घबराना नहीं। राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा। लल्लन भैया ठीक इसी प्रकार से अगर ये भी ढंग से बिजली देना शुरू कर दें तो मैं भी इन्हें गाली देना बंद कर दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब गजब बकलोली चल रही है। अब वो लोग राहुल गांधी की पढ़ाई लिखाई चेक करेंगे, जिनके गुरु 12 साल से अपनी डिग्री छुपा रहे हैं और बिना टेलीप्रॉम्प्टर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। और लल्लन भैया ये खुद जनता की समस्या सुनते ही जय बजरंग बली का नारा लगाकर भाग जाते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जिनका घर शीशे का हो उन्हें नहीं मारना चाहिए दूसरों पे पत्थर, क्योंकि इनके आधे से ज्यादा नेताओं का है काला अक्षर भैंस बराबर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एकदम ही जेनजीज हमरा के पगला दिल बाड़न की बुद्धिया बंद, इस जेनजीज हमरा बुद्धिया बंद कह देना, बुद्धिया नहीं चलता। तो भैया देखा, रिमोट से लहंगा उठाने वाले रवि किशन आजकल बहुत ही टेंशन में है, क्योंकि जेनजी ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। तो लल्लन भैया बीजेपी वालों को बुद्धि की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो दिमाग में गोबर होना जरूरी है। यानी कोई कचरे से सोना बनाने लगता है, कोई प्याज से गर्मी भगाने लगता है, तो कोई युवाओं को गटर छाप बुलाने लगता है। और भैया मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का झोला उठा है, अगर कहीं पूरी पार्टी का उठ गया तब तो ये पागल खाने में नजर आएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो सिर्फ ट्रेलर है बबुआ, अभी और मिलेगी चुनौती, क्योंकि तुम लोग समझने लगे थे सरकारी कुर्सी को बाप की बपौती।